अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। और टॉन्सिल्स आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं टॉन्सिलाइटिस की वजह से, और इसके अलावा जो है वो बड़े भी टॉन्सिल्स की वजह से बहुत ही तकलीफ़ में होते हैं। और ये बीमारी, ये डिज़ीज़ या ये तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस में होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, और बहुत ही अच्छा काम करने वाली और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक की, जो टॉन्सिल्स में और टॉन्सिलाइटिस के अंदर जो है वो काम करेंगी। तो और एंड में आपको पता है कि मैं बात करता हूँ डॉक्टर केंट की, कि डॉक्टर केंट अगर हम टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल की स्वेलिंग के ऊपर, टॉन्सिल इन्फ्लेमेशंस के ऊपर बात करें तो डॉक्टर केंट हमें कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं और वो हमें कौन सी मेडिसिन बताते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि टॉन्सिल्स क्या है। दोस्तों, टॉन्सिल्स हमारे गले के दोनों साइड्स पर जो हैं वो लिम्फ नोड होते हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड कहते हैं। इन लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है कि वो हमारे जिस्म में बाहर से आने वाले कोई भी पार्टिकल्स हैं, कोई बैक्टीरियाज़ हैं, कोई वायरस है, उनके ख़िलाफ़ एक डिफेंस मेकनिज़म बनाते हैं। और ये एक किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, जो हमारी बॉडी को जो है वो एक डिफेंस मेकनिज़म देते हैं, एक दिफाई निज़ाम देते हैं, जिससे बाहर से आने वाला कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हो, वो उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं और उन्हें हमारे जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। और ये दोनों लिम्फ नोड्स हमारे दोनों साइड पे गले के दोनों साइड्स पर होते हैं, और एक गले के पीछे भी होता है जिसे हम एडिनॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, ये लिम्फ नोड जो होते हैं वो एक जो टिश्यू होता है लिम्फ नोड का, ये एक जो है वो सेल प्रोड्यूस करता है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। और यही सेल होता है जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन जो हमारे सांस के ज़रिए और हमारे जो है वो माउथ के ज़रिए जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल होता है, उसको वहीं पर पकड़ते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। अगर ये टॉन्सिल्स जो है वो ख़ुद ही इन्फेक्ट हो जाएं और बीमार पड़ जाएं और इनको ख़ुद इन्फेक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली ये इनका जो मेकनिज़म है, डिफेंस का मेकनिज़म है जो पैथोजन के ख़िलाफ़ होता है, वो डेफिनेटली जो है वो मुतासर होता है, और उसकी वजह से ये स्वेल हो जाते हैं, ये सूज जाते हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। दोस्तों, जब हम इन टॉन्सिल्स को टॉर्च से देखते हैं तो हमें ये सूजे हुए, इन्फ्लेम्ड और रेड नज़र आते हैं, और बाज़ औक़ात इनके अंदर पस भी पड़ जाती है और वो पस बाकायदा नज़र आती है, और जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये जो है वो टॉन्सिल्स की पेशेंट को शिकायत है। और ख़ास तौर पर बच्चे इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। देखते होंगे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ये परेशानी, दिक्कत रहती है। बाज़ लोगों को जो है वो टॉन्सिलाइटिस की जो है वो बार बार तकलीफ़ होती है, और हमेशा सर्दियों में और इसके अलावा भी जब भी उनको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि उन पेशेंट्स को और ख़ास तौर पर बच्चों को दोबारा जो है वो टॉन्सिल्स हो जाते हैं। इस टॉन्सिल्स को दोस्तों बिल्कुल नहीं निकलवाना चाहिए और सर्जरी इनकी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये एक डिफेंस मेकनिज़म प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को पैथोजन के ख़िलाफ़। अगर आप इन टॉन्सिल्स को की जो है वो ऑपरेट करवा देंगे इनको, तो डेफिनेटली जो है आप पेशेंट को दोबारा ही हो सकता है और उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर टॉन्सिल्स किसी को हो जाए तो उसके साइन और सिम्टम्स कैसे होंगे, देखने में कैसा होगा। तो आप ये देखेंगे कि जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, अगर आप जो है वो गला खोल कर टॉर्च से उसको देखें तो टॉन्सिल्स जो हैं वो रेड होंगे, उनके अंदर सुर्खी होगी, अलावा बहुत ज़्यादा इनलार्ज होंगे, इनलार्जमेंट भी होगी और प्लस इन्फ्लेम्ड भी होंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि इन टॉन्सिल्स के अंदर पस भी होगी, और अगर ये सिर्फ लार्ज हों और सुर्खी हो तो फिर इतनी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर इसमें पस पड़ जाए और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएं तो उस वक्त जो है वो एक परेशानी की बात होती है। तो फौरी तौर पर आप किसी भी अपने करीबी होम्योपैथ के पास जाएं और उन्हें दिखाएं कि इसके साथ जो प्रॉब्लम है। अब इसके साथ बुखार भी होता है, डेफिनेटली बुखार भी पेशेंट्स को होता है, फीवर की तकलीफ़ होती है और पूरे गले में दर्द होता है
और बच्चा या कोई भी है जब कोई चीज़ खाता है तो खाने के दौरान ही उसे तकलीफ़ होती है, हत्ता कि अगर वो कोई चीज़ पिए भी, लिक्विड की चीज़ कोई भी पिए, जैसे दलिया है या इस तरह की कोई चीज़ पीता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बुखार रहता है, उसके जोड़ों में दर्द रहता है, इसकी वजह से सर में दर्द रहता है। तो ये तमाम सिम्टम्स हैं जो टॉन्सिलाइटिस के साथ जो है वो आती हैं। अब इसकी मेडिसिन कौन कौन सी हैं उस पर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। होम्योपैथिक में इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन हैं। आइए हम बात करते हैं कि मैं कौन सी मेडिसिन देता हूँ टॉन्सिलाइटिस में। बेलाडोना बहुत ही बेहतरीन काम करती है टॉन्सिलाइटिस में। इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं टॉन्सिलाइटिस के अंदर वो बहुत ही अच्छे हैं। ये जो मैं देता हूँ वो बच्चों में 30 पोटेंसी में मैं जो है वो 5 ड्रॉप एक थोड़े से पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम देता हूँ, और ये आप बच्चों को दीजिए और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे अगर गला स्वेलिंग है, गले के अंदर सुर्खी है और टॉन्सिल्स सूजे हुए हैं, इनलार्ज हैं, और प्लस उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस है और पेन है, तो बेलाडोना वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम करती है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब का बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है टॉन्सिलाइटिस में। वो मैं देता हूँ 30 पोटेंसी में, और 30 पोटेंसी में जो है वो बच्चों में जो है वो भी 5 ड्रॉप एक थोड़े से पानी में डालिए और वो सुबह दोपहर शाम बच्चों को दीजिए। इससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह बड़ों में जो है वो ब्राइटाकार्ब मैं देता हूँ वो 200 पोटेंसी में, और 200 पोटेंसी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। आप 200 पोटेंसी डायरेक्ट जो है वो टंग पे भी ले सकते हैं, 2 से 3 ड्रॉप, और ये सुबह दोपहर शाम आपने लेनी है। इससे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों जो मैं तीसरी मेडिसिन देता हूँ टॉन्सिल्स में, इन्फ्लेम टॉन्सिल्स के अंदर, वो है हैपरसल्फ। हैपरसल्फ के बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हैं टॉन्सिल्स में, और ये तब देता हूँ जब पेशेंट्स ये कहे कि या देखने में ये पता चले कि टॉन्सिल्स जो हैं वो इनलार्ज हैं और प्लस उसके अंदर पस भी पड़ी हुई है, यानी वो बाकायदा जो है वो सेपरेशन आपको नज़र आएगी। टॉन्सिल्स, दोनों टॉन्सिल्स के साइड पे आपको पस नज़र आएगी। तो हैपरसल्फ उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करती है। हैपरसल्फ देनी कैसे है ये मैं जो रिकमेंड करता हूँ, हैपरसल्फ मैं 200 पोटेंसी में देता हूँ, और 200 पोटेंसी में एडल्ट्स के अंदर 2 ड्रॉप जो है आप सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग पे लीजिए, और बच्चों में हैपरसल्फ जो है वो 5 ड्रॉप्स इन स्मॉल वाटर के अंदर थोड़े से पानी में आप लीजिए, और इसके आप रिज़ल्ट देखिए कि आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि डॉक्टर केंट अपने जो केंट लेक्चर्स हैं उनमें बेलाडोना, ब्राइटाकार्ब और हैपरसल्फ के बारे में, और स्पेशली ख़ास तौर पर जो हमारा थ्रॉट का एरिया है, टॉन्सिल्स हैं, उनके मुतालिक अपने इस लेक्चर में क्या कहते हैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द टॉन्सिल्स विद रेड फेस, इंटेंस हीट, सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल्स स्वेलन। ये डॉक्टर केंट ने बेलाडोना के बारे में बताया है। इसी तरह जो है वो ब्राइटाकार्ब के बारे में डॉक्टर केंट क्या कहते हैं, द इनलार्ज टॉन्सिल्स विल रेडन अप एंड इन्फ्लेम एंड बिकम पेनफुल। ये जो अलामत है ये ब्राइटाकार्ब में मिलेगी। हैपरसल्फ के बारे में डॉक्टर केंट कहते हैं कि देयर इज़ अ टेंडेंसी टू सेपरेशन इन द पार्ट्स, यानी कि इस पे जो है पीप पड़ने की जो टेंडेंसी है पार्ट्स के अंदर वो हैपरसल्फ के अंदर पाई जाती है। लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशंस इंक्लाइन टू सेपरेट स्पेशली इन ग्लैंड्स एंड सेलुलर टिश्यूज। डू वी हैव सुपरेशन एंड अल्सर। तो मैंने आपसे पहले बात की थी कि लिम्फ नोड्स होते हैं टॉन्सिल्स के, तो ये एक टिश्यू है जो फ्लेम हो जाता है, और ये मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, तो ये भी एक टिश्यू है। तो वहाँ पर डॉक्टर केंट ने हैपरसल्फ के बारे में बताया कि वहाँ पर सेपरेशन की जो है वो टेंडेंसी होती है सेल्स के अंदर और टिश्यू में। तो ये डॉक्टर केंट ने इन तमाम तीनों मेडिसिन के बारे में बताया है। अगर हम डॉक्टर केंट से पूछें कि अगर टॉन्सिल्स की किसी को प्रॉब्लम हो जाए, और मेन चीफ कंप्लेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इसके साथ आए, तो डॉक्टर केंट हमें क्या सजेस्ट करके देते हैं कि थ्रॉट इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल्स अकम्पनीड बाय द
सैलिवेशन। और उसके बाद एक्यूट टॉन्सिल्स हो जाए, क्रॉनिक टॉन्सिल्स के अंदर किसी को बहुत ही पुराना है टॉन्सिल्स हैं और वो इससे परेशान है, और इसी तरह जो है वो टॉन्सिल्स स्वेलिंग हो जाए, वेदर एट एवरी स्पेल ऑफ कोल्ड, यानी जब भी ठंड आती है तो उसे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और उसकी जो टेंडेंसी है वो कोल्ड से होती है, और कोल्ड के बाद वो जो है उसके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और उसे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ पर टॉन्सिल्स सेपरेशन ऑफ टॉन्सिल्स हैं, यानी पस पड़ जाना, ये भी हमने सिम्टम्स को डाला। और एक्यूट सेपरेशन है, यानी बहुत ज़्यादा पस है, बहुत ही फ़ौरन आ रही है, और उसकी वजह से जो है स्वेलिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट, कोई भी चीज़ वो निगलता है तो उसको निगलने में कोई चीज़ खाने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है। इसी तरह आप देखें कि टॉन्सिल्स ऑफ द स्वेलिंग, उसमें भी इसके बड़े ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आप। और रेडनेस भी है इसका, आप देखें कि डिस्कलरेशन ऑफ रेडनेस टॉन्सिल्स। तो ये तमाम सिम्टम्स जो बाई सिम्टम्स बनते हैं, यह हमने जो चीफ़ कंप्लेंट्स थी टॉन्सिल्स की के हवाले से जब वो हमने दी, तो डॉक्टर कैंट ने हमें जो है वो बेलाडोना, ब्राइटाकार, और इसके अंदर जो है वो बाकी और मेडिसिन भी हैं, लेकिन हेपरसल्फ भी आप देख रहे हैं कि इसमें हेपरसल्फ भी मौजूद है। तो इन मेडिसिन को लीजिए और टॉन्सिल्स को ऑपरेट बिल्कुल ना करवाइए। टॉन्सिल्स को जो है वो आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं और इन दिखाने के बाद इन मेडिसिन्स की डिमांड करें। ये मेडिसिन्स आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी टॉन्सिल्स का, और टॉन्सिलाइटिस में इसको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।